अच्छा नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक रवैये देखने में आ रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक को पार्लियामेंट के तकद्दुस की पामाली ने बेचैन कर दिया। हाय, कैसे मौके पे उनको पार्लियामेंट का तकद्दुस याद आ रहा है। क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि पार्लियामेंट की इज्जत, तौक़ीर और तकद्दुस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। अय्याज सादिक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कैनी के उन रिमार्क्स पे बरहम नज़र आ रहे थे जिसमें उनका कहना यह था कि मुल्क में अदलिया, इंतज़ामिया और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे कोलैप्स कर चुके हैं। मोहसिन अख्तर कैनी साहब, और कमाल की बात की उन्होंने, हक सच पर मबनी बात की। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग ये बात कर रहे हैं कि तमाम इदारे कोलैप्स कर चुके हैं। क्या नई बात की है उन्होंने? किस बात पे आप अय्याज सादिक साहब इस तरह सीखपा नज़र आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि अब रियासत के तमाम पिलर जो हैं वो हवा में, और अय्याज सादिक साहब की जो सियासी गैरत है वो आपे से बाहर हुई जा रही थी। पार्लियामेंट के निगहबान के तौर पे वो बरहना शमशीर बने नज़र आ रहे थे, जिस पर ऐसे मुझे याद आ गया अय्याज सादिक साहब कि जब पार्लियामेंट के अंदर घुसकर पुलिस अरकान असम्बली को घसीट कर लेकर गई थी, तब ये पार्लियामेंट का तकद्दुस कहाँ चला गया था? बाजार तेल लेने चला गया था। इस वाक़े पे आपने एक 16 रुकनी कमेटी बनाई थी, वो कमेटी कहाँ है? कमिश्नर रावलपिंडी भी गायब हो गया, वो कमेटी भी आपकी गायब हो गई, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? उसी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी तक मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा गया है। इस पर पार्लियामेंट के तकद्दुस की फिक्र आपने क्यों नहीं की? इस पार्लियामेंट के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन आदिल बाज़ई को खुद आपने एक बोगस खत की बुनियाद पर रुकनीत से महरूम करने की कोशिश की थी। तब पार्लियामेंट और अरकान पार्लियामेंट का तकद्दुस कहाँ चला गया था? आपके सामने अय्याज साहब, आपके सामने अरकान असम्बली को अगवा करके नून से जो तरामीम के लिए ज़बरदस्ती वोट लिया गया था। क्या ऐसे वाक़यात जो है वो पार्लियामेंट के तकद्दुस पर हमला नहीं थे? अय्याज सादिक साहब, मर्जी का सच ना बोलें, सिलेक्टिव सच ना बोलें या ना बोलें। आप चुप भी अच्छे लगते हैं, चुप ही अच्छे लगते हैं। हिम्मत है तो फिर पूरा सच बोलें, या फिर पार्लियामेंट की शान के कसीदे, ये झूठे कसीदे पढ़ना बंद करें। सर ऐसे ना करें। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत के लिए एक और महाज पर ख़तरे की घंटी नहीं, घड़ियाल बज रहा है। गुज़िश्ता रात महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ है, जिसमें तमाम जमातें जो हैं वो एक स्टीयरिंग कमेटी बनाने पर मुत्तफ़िक हो गई और शाहिद खाकान अब्बासी को स्टीयरिंग कमेटी का सरबराह बना दिया गया। और इस स्टीयरिंग कमेटी ये जो है इस नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करेगी ये कमेटी, जिसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान साहब की तजवीज़ पर कमेटी ने हुकूमत से आज़ादाना इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने और फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। ज़राए का कहना यह है कि मामला तेज़ी से, बहुत तेज़ी से नए इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मौके पर तहरीक इंसाफ ने मौलाना से दरख्वास्त की कि वो इनके साथ सड़कों पर एहतजाज के लिए भी निकलें, जिसमें मौलाना ने फौरी तौर पर सड़कों पर आने का ऐलान तो नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने इस तजवीज़ को रद्द भी नहीं किया। अब ज़राए का ये कहना है कि अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का क़याम जो है वो हुकूमत को खुला पैगाम है कि अब मामलात नए इलेक्शन से कम किसी चीज़ पर भी हल नहीं होते नज़र आ रहे हैं। लाहौर से नाज़रीन बड़ी खबर आई है जिसने 9 मई के सारे बयानिए को उधेड़ के रख दिया। 9 मई को कोर कमांडर हाउस पर हमले के केस में इमरान खान की दोनों बहनों अलीमा खान और उज़मा खानम को बेगुनाह करार दिया गया। PTI की तरफ से नहीं, अदालत की तरफ से। इससे बड़ी खबर यह है कि पुलिस के तफ्तीशी ने अदालत में यह लिख कर दे दिया है कि उनकी तफ्तीश के मुताबिक इमरान खान की बहनें इस हमले में मुलविस नहीं हैं। पुलिस के तफ्तीशी अफसर के इस बयान ने 9 मई के सरकारी बयानिए को नून लीग जो खड़ा कर रही है और जिससे बार बार नून लीग खेल के दिखा के उसको तो PTI को डराती है, अपना मकसद पूरा करती है, उस बयानिए को भी, उस रवैये को भी आग लगा दी है। अब नाज़रीन वक्त आ गया है कि पिराना साली और कैंसर से लड़ती डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कम से कम रिहा कर दिया जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस खाकसार ने 2 टोक लफ्ज़ों में आपसे अर्ज़ किया था आपसे कि इमरान खान साहब शेर अफजल मरवत के बारे में बड़ा फ़ैसला कर चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि पार्टी से निकाल दिया जाए।
ठीक है। और कुछ मेरा ख्याल दिन की ताख़ीर के बाद मुझे कुछ तरफ से ये ताने भी सुनने को मिले कि कहाँ गए जी वो आपकी ख़बर जिसमें आपने कहा था। मैंने उस ख़बर में भी कहा था कि चंद दिन बाद ऐसा होगा, और आज वो दिन आ गया है कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकालने का फ़ैसला कर लिया है। ज़रा कहते हैं कि इमरान खान ने शेर अफजल को पार्टी से निकालने की बाकायदा ऑफिशियली मंजूरी दे दी है, और उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जो है वो भी जल्दी आप देख लेंगे। शेर अफजल को कई बार शो कॉज नोटिस जारी हुआ, हर बार उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त करने का वादा किया, मगर वो उनकी लाउबाली जो तबीयत है हर बार वादों से उनको मुकरने पर मजबूर करती रही। अब ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत से कौमी असम्बली की नशिस्त से भी शायद इस्तीफ़ा तलब किया जाएगा। और शेर अफजल मरवत ने स्वाबी जलसे में बैरिस्टर सलमान अकरम की तकरीर के दौरान जो हरकतें की हैं उस पर भी कई पार्टी रहनुमाओं ने शिकायत की थी। अच्छा नाज़रीन, हमारे एक बहुत ही काबिल एहतराम सहाफ़ी साथी ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी को तख्ता मश्क बनाया है। मुझे समझ नहीं आई कि कासिम सूरी पे हमारे साथी की नज़र करम की वजह क्या है। पहले सुन लें कि मोहतरम सहाफ़ी कहते क्या हैं। कासिम सूरी का नाम लेकर वो फरमाते हैं कि तुम वही हो ना, तुम वही हो ना जिसने तहरीक अदम एतमाद पर ये तहरीक अदम एतमाद ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि ये अमरीकी साजिश है, और फिर इस करारदाद की कॉपी फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दी थी, और अब बेशर्मी से अमेरिका में बैठे हुए हो, उसी अमेरिका में बैठे हुए हो। कहने का मतलब है नाज़रीन, आप जानते हैं कि आम तौर पर मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी और के वीलॉग में की गई बातों का जिक्र करूं या जवाब दूं या अपनी टांग अड़ाऊं उसमें, लेकिन अपने इस साथी सहाफ़ी के लबो लहजे ने मुझे बहुत हैरान किया है कि वो बाकायदा गुस्से में नज़र आ रहे थे ये कासिम सूरी का जिक्र करते हुए, और उनका गुस्सा जो था वो मेरी समझ से बालातर था। मैं उनके रवैये पर हैरान था, मगर मैंने पहले ये ज़रूरी समझा कि तहकीक कर ली जाए कि या अपनी याददाश्त के घोड़े ज़रा पीछे दौड़ाए जाएँ कि क्या कासिम सूरी ने करारदाद की कोई कापी फाड़ी थी और उसे किसी टोकरी में फेंका था। उन्होंने इस अदम एतमाद की करारदाद को अमरीकी साजिश करार दिया था। तो इत्तफाक से नाज़रीन इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है, इसलिए कोई हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकता। मैं उस रूलिंग की बात कर रहा हूँ, उसके बाद कोई या उसके कोई इंटरव्यू आज तक आया हो कासिम सूरी का, तो उसमें उन्होंने क्या कहा वो नहीं मैं देख सका, लेकिन मैं रूलिंग की बात कर रहा हूँ। तो मतलब अगर जब सब कुछ मौजूद है तो हकीकत से आंखें बिल्कुल नहीं चुराई जा सकती। और तहकीक से ये पता चला कि कासिम सूरी ने ना तो कोई करारदाद की कॉपी फाड़ी थी, ना सिरे से अमेरिका का नाम लिया था। और उससे पता चलता है कि जब मैंने ये सुना अपने साथी साहबी का, तो मुझे जो हैरत अंगेज़ बात लगी, जैसे मैंने अर्ज़ किया, उनका गुस्सा और उनकी रफ लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे थे, हकायक को मसख करने के भी वो मुर्तकब हो रहे थे। और मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी ऐसा लबो लहजा शरीफ फैमिली के किसी रुकन या नून लीग के रहनुमा के मुतालिक भी इख्तियार किया? अगर आपको कासिम सूरी की शक्ल पसंद नहीं है तो सियासी तज्ज़िये के नाम पे किसी के साथ ऐसा सलूक रवा रखना, ये मुझे समझ नहीं आता, और पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। और वैसे भी ये भी कोई बात ऐसी नहीं है कि अगर उस मामले में अमेरिका का नाम लिया भी जाता, अमेरिका को ज़िम्मेदार गिरदाना भी जाता कासिम सूरी साहब की तरफ से, और फिर अमेरिका में क्या उसके बाद अमेरिका जाना अपने लिए ममनू करार दे देते। ये एक अजीब ताना है जो हमारे यहाँ दिया जाता है कि अमेरिका पर तनकीद करता है और अमेरिका चला गया है, या अमेरिका में बच्चे पढ़ते हैं, ये क्या बात है भाई? अमेरिका की किसी हिकमत अमली से, अमेरिका की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ किया जा सकता है किसी भी मुल्क से, तो क्या जिस मुल्क की पॉलिसी से आप इख्तलाफ करते हैं वहाँ जाना अपने ऊपर आप ममनू कर लेते हैं? ऐसा नहीं होता। बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी है, मैंने जिक्र करना ज़रूरी समझा क्योंकि मुझे हैरत हुई थी बहुत।